चलिए देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 इज 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, तो प्लस गुना माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 + 3 5 कॉमा प्लस गुने माइनस 2 तिहाई प्लस 3 सते बटा में 3 2, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा, -6 + 21 कितना हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 1,3। चलिए आपका सवाल बिल्कुल सही था, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु C XY के निर्देशांक, इसलिए बिंदु C XY के निर्देशांक आ गया आपके पास, ठीक है। नोट कीजिए और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए। इधर का मिटाए, ऊपर का चलिए लिखिए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं, अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल यही है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। देखिए क्वेश्चन तो बन गया है, अब इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा। ये बिंदु है और ये बिंदु है, चलो 2 बिंदु से एक रेखाखंड का निर्माण होता है, कर लिए। एक बिंदु A जिसका निर्देशांक है 4, -1, ठीक है, 4, -1। दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है -2, -3। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड है ना, ये भी बना, इसको समत्रिभाजित किया गया। क्या किया गया है?
समत्रिभाजक, समत्रिभाजित अर्थात इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित किया गया है। अब समत्रिभाजित हम जानते हैं कि अगर समद्विभाजित करेगा यानी दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका मध्य बिंदु होगा, यही ना। लेकिन यहाँ समत्रिभाजित यानी मध्य बिंदु का एगो होगा, बिंदु इसके अंदर का एगो होगा, दो गो होगा, दो गो होगा। चलिए एक बिंदु का नाम रख देते हैं हम P और दूसरा का रख देते हैं Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए x1 y1, ठीक है, ये है आपका x2 y2। त्रिभाजित देखो तो तीन भाग में है, A से P एक भाग, PQ दूसरा भाग, QB तीसरा भाग, है कि नहीं। चलो ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, तो अनुपात में त्रिभाजित तीनों एक समान होगा, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है, पहले P का निकालो चाहे पहले Q का निकालो, तुम लोग बताओगे उसी का निकालेंगे, बताओ किसका निकाले, Q का निकाले। चलो ठीक है, Q के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ Q को निकालना है ना, तो A से Q तक कितना खंड, A का एक दो खंड, बोलो कितना खंड, दो खंड। ठीक है, Q से B तक एक खंड, Q से B तक कितना खंड है, एक खंड। Q है हमारा एक खंड, हुआ ना। यानी कि आपका जो इसके Q जो है रेखाखंड AB को अंतर विभाजित करता है, Q रेखाखंड AB को अंतर विभाजित करता है, क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। रेखाखंड AB को अगर अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित मतलब अंतः विभाजित, अंतः मतलब अंदर, विभाजित कहाँ किया जा रहा है, अंदर, बाहर नहीं। जब अंदर विभाजित किया जा रहा है तो आप जानते हैं कि A से Q, AQ बटा Q से B, तो A से Q कितना है, दो, और Q से B 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा, AQ अनुपात QB 2:1, हुआ कि नहीं हुआ। यानी अब इसको हम अगर आपको फ्रेश में समझाएं तो क्या लिखोगे इसको, अगर बात किया जाए कि फ्रेश में समझो तो ये है, ये B है ना, कोई बिंदु Q है, इसके निर्देशांक अगर हम कहें 4, -1, दूसरा B है -2, -3, दूसरा बिंदु कोई Q है जो जिसके निर्देशांक हमने x, y मान लिया, x1, y1, x2, y2। आप जानते हैं कि A से Q तक कितना, 2, और Q से B तक, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, हुआ। तो बिंदु Q x, y के निर्देशांक आप लोगों से निकलेगा, जल्दी से निकालिए, सीधे अभी यही निकालिए, उतना समय मत लगाइए कि पूरा लिखेंगे तब निकालेंगे, पहले इसी को निकालिए, आपके पास सब रहेगा, आप घर पे बैठ करके अच्छे से बनाइएगा। अभी डायरेक्ट बिंदु Q के निर्देशांक निकालिए।
फार्मूला सर वही है ना? हाँ सर, अंतर विभाजित है तो फार्मूला तो वही लगेगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं। अगर ऐसी बात है तो आप पहला बिंदु Q के निर्देशांक निकालोगे, है ना। बिंदु Q के निर्देशांक बिंदु Q x y के निर्देशांक। फार्मूला आप जानते ही हैं, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। दूर दराज की बात करो, m1 x में दूर वाला, x2 m2 x में दूर वाला बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y में दूर वाला y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूला में m1 का वैल्यू जो है 2 है, m2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू -1 है, y1 का वैल्यू x1 y1 पहले कर लेते हैं, x1 y1 ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। y1 का वैल्यू -1, x2 -2, y2 का वैल्यू -3। अगेन अब इस फार्मूला में सबका वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से फाइनल आंसर बताइए। समय तो लग ही रहा है, लेकिन सवाल भी आपको क्लियर अच्छे ढंग से हो जाएगा। डालो वैल्यू। फार्मूला में m1 x2, तो m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू -2, 2 × -2 प्लस m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4, m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू
-3, m2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -1 बटा में m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1। प्लस गुने माइनस, माइनस 2 दूनी 4, 1 चौके 4 बटा 2 और 1 3, प्लस गुने माइनस, माइनस 2 तिहाई 6, प्लस गुने माइनस, माइनस 1 एकम 1 बटा में 3। यही ना? क्या यहाँ तक सही है? जो लोग बनाए हैं बताइए। देखिए m1 x2 m2 x1 बिल्कुल सही। ठीक है, अब पहले यहाँ तक बनाइए, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, -4 में +4 कीजिएगा हो जाएगा 0/3 -7/3, तो 0/3 कितना हो जाएगा? 0, -7/3। क्या यही है? देखो तो। नहीं, Q के निर्देशांक बताओ। 0, -7/3 है। ठीक, तो इसको ध्यान रखो, यानी इसलिए बिंदु Q XY के निर्देशांक 0, -7/3, 0, -7/3। ठीक है, अब आपको निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए, यहाँ तक तो खेल ठीक ठाक था। अब अपने पास एक नया कंसेप्ट का उदय यहाँ हो रहा है। हम तो Q का निकाल लिए अंतर विभाजित कर करके, है ना? P का भी निकाल सकते हैं अंतर विभाजित करके। A से P तक 1 और P से B तक 2, 1:2 करके। लेकिन फिर इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, है ना? अगर आप चाहें, है ना, आप जानते हैं कि अगर 2 गो बिंदु दिया हुआ है, मान लो A और Q दिया हुआ है और उसके मध्य बिंदु P है मध्य बिंदु। अब देखो A और Q, इसके बीच की दूरी कितना है टोटल? 1 और 1 2, तो A से P 1 और P से Q 1, यानी P जो है A और Q का क्या है? मध्य बिंदु है ना? हम कहेंगे यहाँ P के निर्देशांक मान लेते हैं x डैश y डैश, मान लेते हैं। यहाँ बिंदु P निर्देशांक है x डैश y डैश, रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु है। रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु है, यही ना? अगर मध्य बिंदु है तो P x डैश y डैश के निर्देशांक, यही ना? बहुत आसान हो गया। अब हम सबसे पहले A और Q रेखाखंड बनाएंगे। एक रेखाखंड बनाएंगे A और Q, A Q। A का वैल्यू 4, -1, Q का वैल्यू 0, -7/3। P का जो वैल्यू है, किसका? P का जो वैल्यू है वो है x डैश, y डैश। ठीक है, इसलिए बिंदु P के मध्य बिंदु P है ना, तो मध्य बिंदु P x डैश y डैश के निर्देशांक
अब मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं ना कि अगर कोई बिंदु, दो दिया हुआ बिंदु है, उसके मध्य बिंदु जो है x, y है और दिया हुआ x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि x अक्ष x निर्देशांक का जोड़ बटा 2 और y निर्देशांक का जोड़ बटा 2, यही कर देंगे। तो 4 प्लस 0 बटा 2 कॉमा माइनस 1 प्लस माइनस 7 बटा 3 बटा में 2, यही आपका कैलकुलेशन होगा। 4 में 0 जोड़ेगा तो 4 बटा 2, माइनस 1 में माइनस 7 बटा 3 जोड़ देना है, उसमें भी 2 से भाग कर देना है, फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। 2 दूनी 4, माइनस 1 में से माइनस 7 बटा 3 को घटाओगे तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा, भिन्न का घटाव करो, 1 3 का 3, 1 तिया माइनस 3 माइनस 7 यानी माइनस 10 बटा 3, और उसमें किसका गुना हो जाएगा, 2 का, यानी कि 2 कॉमा माइनस 10 बटा 3 बटा में 2, बटा के नीचे बटा उसके नीचे 2, यानी इसका इसके साथ गुना, तो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 2 कॉमा माइनस 10 बटा 3 गुना 2, 2 से लगा दो, 2 पंचे 10, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 कॉमा माइनस 5 बटा 3, यही होगा P का निर्देशांक। बताइए आंसर है क्या, होएबे करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे नहीं, आप लोग अपने अपने किताब में देखिए, हम सिर्फ समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ABCD में एक आयताकार मैदान है, आयत समझते हैं क्या होता है, क्या होता है आयत बताइए, आयत आयत होता है, यही बात हम करेंगे आपके साथ। आयत क्या होता है, तो आयत आयत होता है। अरे वाह, अरे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वही आयत कहलाता है। मान लो कि ABCD एक आयत है, तो इसमें AB की लंबाई होगी जितनी, उतना ही DC की लंबाई होगी, और A से D की लंबाई जितना होगी उतना ही B से C की लंबाई होती है। इसी आयताकार खेत में, ठीक है, आलू नहीं रोपना है, चिन्हा काटना है, ठीक है, आलूओं में रोपाता है। और आप चिन्हा जो काटे हैं वो लगभग बता देते हैं, है ना, ये चिन्हा काटा गया है, उसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। कितना मीटर, अगला चिन्हा 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जा रहा है, बात समझो। अब चिन्ह और काटा गया होगा, है ना, 10 11 12 13 14 15 16, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आप जानते हैं कि गमला जानते हैं, गमला में फूल फल कुछ लगाया जा सकता है, लोग लगाते हैं। तो ऐसा क्या कि आयताकार खेत है, ABCD, है ना, तो AD के अनुदिश, है ना, AD के अनुदिश, A से D, यानी कि जो लाइन है ना इस तरह से, है ना, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, जैसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। कहाँ, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, जैसे यहाँ से A से 1 मीटर है, यहाँ एक गमला डाल दिया गया, एक गमला डाल दिया गया, फिर इसके बाद एक गमला डाल दिया गया। समझ पा रहे हैं? ऐसे 1 मीटर की दूरी पर हर जगह एक गमला डाला गया, ठीक है। और ऐसे 1 मीटर की दूरी पर डाला गया है, तो A से D तक में टोटल 100 गमला डाला जाएगा। कितना गमला डाला जाएगा? 100 गमला, है ना। टोटल कितना गमला डाला जाएगा? अर्थात A से D की दूरी कितना मीटर हो गया? 100 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए, एक बच्ची है जिसका नाम है निहारिका। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये तो पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति होगी? दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है ना। ऐसे आजकल धान कट रहा है, तो लोग एक जब सब जो धान काटने के लिए आता है, क्या कहे, हंसुआ लेके जो दौड़ता है छेकने के लिए, है कि नहीं? गजबे बात है ना। बस उसी तरह से निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ते हुए गई, है ना। AD के 1/4, AD के 1/4 भाग पर दौड़ते हुए गई और वहां पर एगो झंडा गाड़ दी। कैसा झंडा गाड़ देती है? हरा झंडा गाड़ देती है। तो AD की दूरी कितना है? 100 मीटर। तो 100 गुना 1/4 से भगा दो 25, है ना। यानी निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है। किस पंक्ति में जा रही है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। AD के 1/4 यानी ई कितना हो जाएगा? 25 मान लेते हैं, कहीं पर है ना। तो x में वैल्यू है 2 और y में कितना हो गया? यही ना। यहाँ कौन है? निहारिका, N4 निहारिका, ठीक है। इसके बाद एक और बच्ची है, प्रीत। प्रीत नाम के लड़का है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, कैवी पंक्ति? 3री 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, ये तो निहारिका है। निहारिका अब कौन है? प्रीत। AD के 1/5 भाग दौड़ता है। कौन में? 8वीं पंक्ति में। अच्छा, प्रीत भी दौड़ती है रे, दौड़ता नहीं है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। चलो, 8वीं पंक्ति में प्रीत है, AD के 1/5 यानी 100 का
1/5 20 पंचे, तो ये 8वीं पंक्ति, यानी इस 25 में था तो हो सकता है इसे थोड़ा सा नीचे होगा, यही ना, 8,25। ठीक है। यहाँ पर कौन है? प्रीत, यहाँ पर प्रीत है। अब पूछा क्या गया सवाल कि यदि नहीं तो, और दौड़ते हुए यहाँ पर जो है प्रीत एक लाल झंडा गाड़ देता। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी एन और पी के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा। इसको मानो x1, y1, इसको मानो x2, y2। आपको दूरी सूत्र पता है ना? दूरी सूत्र लगाओ और वैल्यू पाओ। दूरी सूत्र क्या है समझो। मान लो कि तुमको 2 बिंदु दिया हुआ है, एगो बिंदु x1, दूसरा y1, नहीं x1 y1, x2 y2। इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q। ध्यान समझो, P और Q के बीच की दूरी बताना है। किसके दूरी बताना है? तो PQ की दूरी बराबर रूट अंडर x निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यही तो निकालना था। अब आप समझ लो, x1 आपके पास 2 है, y1 25 है, x2 8 है, y2 25 है। कह दो NP की दूरी, और NP कितना है बतिया लो पहले, सवाल नहीं बनाओ, है ना, बतिया लो पहले। NP की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना? अरे कितना? 8। साफे समझने का नाम ही नहीं ले रहा। x1 कितना? 2। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना? 25 हुआ कि 20? AD का 1/5 20 हो जाएगा। चलो 20 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? -5 वर्ग। 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 25, 25 और 36 61, रूट अंडर 61 वर्ग मात्रक। तो ये तो दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गया। निहारिका जो हरा झंडा गाड़ी थी वहाँ, और पीड़ित जो लाल झंडा गाड़ा था वहाँ, दोनों के बीच की दूरी निकल गया। दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट अंडर 61 मीटर हो गया, मात्रक हो गया। आगे इसी सवाल में कहा है, क्या कहा है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना हो तो वह अपना झंडा उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब इसके मध्य बिंदु यानी N और P का मध्य बिंदु, यही ना, मान लेते हैं कहाँ उसका झंडा। तो हम इसमें कथी देखने जाएंगे, हमको समझने में नहीं आएगा। हम मान लेते हैं कि एक है रश्मि, है ना, जो ठीक N और P दोनों झंडों के बीच में अपना एक झंडा गाड़ती है। और झंडा का कलर कैसा है? नीला झंडा, ब्लू झंडा। नाम है रश्मि x, y। जो क्या है, रश्मि दोनों झंडा के बीच में अपना झंडा गाड़ रही है। कहाँ गाड़ेगी उसका लोकेशन पूछ रहा है। तो हम कह रहे हैं R जो है, R बिंदु N P का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु है, क्या है, R जो है NP का रेखा, R बिंदु NP का मध्य बिंदु है। ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदु R रेखाखंड NP का मध्य बिंदु है। कौन है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेगा, बताओगे जल्दी से? मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे, यही ना।
मध्य बिंदु में कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का वो अलग जोड़ोगे और वाई कोऑर्डिनेट को अलग जोड़ोगे। तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 2 और वाई x2 8। तब अगर r मध्य बिंदु है x, y, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, r x y के निर्देशांक ऐसा लिखोगे। तो x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 8, y1 का वैल्यू 25 और y2 का वैल्यू 20 बटा 2। 8 आ 2 10 बटा 2 और 25 आ 20 45 बटा 2। 2 पंचे 10, 45 नहीं भाग लगा, 5, 45 बटा 2। यानी कि निहारिका अगर पांचवें लाइन में 45.2 यानी कि 22.5 पर, हाँ इस लोकेशन में, पांचवें लाइन में, ठीक है तो लगाए देखो पांचवें लाइन में कहाँ पर 45.2 45/2 यानी 22.5 में के लोकेशन पर झंडा गाड़ेगी तो दोनों के मध्य बिंदु में होगा। इस तरह से आपका ये दोनों सवाल का आंसर आ गया। पहले दूरी आया होगा √61 मीटर और मध्य बिंदु आया होगा 5,45/2। उतार लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप पढ़े हैं कि 2 गो बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु को एक तीसरा बिंदु है क्या करता है, अंतर विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु के जो तीसरा बिंदु किसी अनुपात भी दिया रहता है कि इस अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, लेकिन इस बार अनुपात नहीं दिया हुआ है, इस बार वो बिंदु निकाला हुआ है। M1 और M2 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब यह सब बात उतारेगी पता। हाँ सर जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके पास टाइप होगा उस टाइप में क्या होगा, क्या बात, टाइप है, मान लीजिए 2 गो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है A, निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है B x2 y2। इसको कोई बिंदु है C जो जिसके निर्देशांक दिया हुआ x1 y x, y, ये जो है इसको रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी ये आपको मान लीजिए M1 का वैल्यू पूछ रहा है और M2 का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है।
देखो, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। ए के निर्देशांक -3, 10, बी के निर्देशांक 6, -8। इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, जिसका जो बिंदु है मान लेते हैं सी, -1, 6, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हम कहते हैं कि जो सी बिंदु है इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास x, y, x1, y1, यही ना? इधर हो जाएगा x2, y2। तो बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C आपके पास क्या है? बिंदु C सी तो दिल ही है, चलो XY मान लिए हम इसको। तो आप फॉर्मूला में जानते थे ना कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर M1 दूर वाला y2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर बाबू पहले x2 x1 है, तो x2 x1 का मतलब है कि ये जो पहला वाला है वो x का निर्देशांक है। अब बाद वाला जो है ये तो हमेशा आप जानते हैं कि पहले x है बाद में y, पहले भुज बाद में कोटि, ठीक है। अब इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए हम समझाते हैं इस बात को, मिटाते हैं ऊपर वाला। इस सवाल को ध्यान से समझो, एक सवाल इसी पर देंगे हम, नहीं बनाएगा तो देख लो ये डंटा दिख रहा है, हाँ 5 नंबर। हाँ आप जानते हैं कि जो पहला आया है वो x का निर्देशांक है, तो x का निर्देशांक पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है? अरे क्या दिया हुआ है? -1। तो -1 बराबर M1 का तो वैल्यू पता करना है, तो लिखो M1। x2 का वैल्यू कितना ही बताओ? x2 का वैल्यू 6, M1 × 6 प्लस M2 का वैल्यू पता करना है। x1 का वैल्यू कितना ये बताओ? x1 -3 बटा में M1 प्लस में M2, यही ना। फिर y का वैल्यू कितना है? 6 बराबर M1 y2, तो M1 तो निकालना है, y2 का वैल्यू -8, M2 y1 का वैल्यू 10 अपॉन में M1 प्लस M2। अब 2 को बांट दिए हैं, आप कन्हू से आप निकालिएगा, आंसर बा सेम में आएगा। अरे खड़ा काहे है रे तुम? तो आगे बैठो, जगह कमी है। एक्स्ट्रा बात पसंद नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -1 से M1 और M2 में गुना करो, तो -1 M1 प्लस M2। 1 से उसमें गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसमें। M1 × 6 क्या हो जाएगा? 6M1 प्लस गुने माइनस -3M2। माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे, -M1 -M2, 6M1
-3m2। ठीक है, -m1 उस पर चला जाएगा, 3m2 इस पर चला आएगा, है ना। -m2 प्लस का 3m2 बराबर 6m1 -m1 इस पर से इस पर चला जाएगा तो प्लस का m1। तब माइनस का m2 में प्लस का 3m2 जोड़ देंगे तो बनेगा 2m2। ठीक है, और 6m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 7m1। हुआ कि नहीं हुआ। आपको m1 और m2 का अनुपात बताना है, तो इस m1 को उधर रहने दो, m2 को नीचे भेजो। इधर 7 है, इसको इधर आने दो। यहाँ 2 बचा, एन आ गया 7, एन m1 बटा में m2, या इसको करो m1 बटा में m2 बराबर 2/7, या m1 अनुपात m2 = 2:7। आप जिस गलत फहमी में हो, गलत फहमी होने वाला है नहीं, है ना। इसलिए उतारिए साथ साथ और समझते चलिए। सोचिए कि जब बैठ जाएंगे हम तो ये संभव है। अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आपके सबसे कमी है। उसी तरह से उसको भी सॉल्व कीजिएगा, वो भी उसी तरह से जाएगा। आंसर है, देखो था 2:7। है ना। उसी तरह से अगर y को भी तुम सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, 2:7 ही आएगा। m1 is to m2, न कि m2 is to m1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5? आ जाओ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, पूर्ण विराम। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एडवांस है। हाँ,
जो अभी पढ़े हैं उसका इसमें यूज है, फिर आगे कंसेप्ट यूज है इसमें। देखिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये अनुपात पूछ लिया जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किस एक्स से विभाजित होता है? आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कौन जीरो होता है? एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो। इस विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक, अब जो विभाजन बिंदु है, पहले तो अनुपात m1 m2 निकलवा लिया है, उसके बाद x का भी वैल्यू निकलवा लिया। चलो देखिए कैसे निकलता है बहुत आसान सॉल्यूशन। दो गो बिंदु दिया है, एक बिंदु है a और दूसरा बिंदु है b। a का निर्देशांक 1,-5, b का निर्देशांक -4,5। ये है आपका x1, y1, ये है x2, y2। इसको कौन विभाजित करता है? x अक्ष। तो x अक्ष अगर विभाजित करेगा, मान लेते हैं x अक्ष विभाजित, मान लीजिए कोई बिंदु C है जो x अक्ष पर है, तो x, 0 निर्देशांक हो जाएगा। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। आप जानते हैं, इससे पहले आप समझे थे कि अगर x बिंदु, अगर कोई इस बिंदु को, रेखाखंड AB को अगर कोई बिंदु C अंतर विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला जाने हैं कि x का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगर y की बात करोगे, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ आप जान रहे हो कि अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने में आपको बिंदु का होना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखिए कि जिस बिंदु -1,6 दिया हुआ था, तो हम कहे थे ना कि -1 के बराबर x के कोऑर्डिनेट को करो और 6 के बराबर y के कोऑर्डिनेट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ x का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन y का वैल्यू दिया है, तो हम y के बराबर में करेंगे। तो y के बराबर में 0 बराबर m1 y2, तो m1 और y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 y1 -5 बटा में m1 प्लस में m2। सही है कि गलत है? 1,-5 बिंदु पहले चेक कर लेते हैं। अब -4,5 एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिरछा गुना। 0 से m1 प्लस m2 में गुना करोगे, चलो थोड़ा कलर चेंज करते। 0 से m1 प्लस m2 में गुना करोगे, और 1 से इसमें m1 में 5 से गुना करोगे तो 5m1 प्लस माइनस 5m2, यही ना। 0 से किसी भी संख्या में गुना करो तो 0, 1 से किसी भी संख्या में गुना करो वही रह जाएगा 5m1 माइनस 5m2। 0 बराबर इतना, 0 बराबर इतना, तो इतना बराबर 0 हुआ ना। ऐसा करते हैं, इस m1 को इस पर रहने देते, m2 माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5m1, 0 प्लस 5m2, 5m2 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। तो अगर m1 इधर है, ये है, m2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1/1, यानी 1:1, यानी m1 और m2 का जो अनुपात होगा, हम कह सकते हैं कि m1 और m2 का जो अनुपात है, m1:m2 इज इक्वल टू 1:1, यानी कि जो x अक्ष है किस अनुपात में बांटता है? 1:1 में, यही ना, 1:1 में बांटता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अनुपात क्या मिल गया आपको? 1:1। आगे कहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो y तो 0 है, ये है, x का निर्देशांक आपको बता देना है।
नोट कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, अब देखिए अनुपात में तो 1:1 हो ही गया। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, जो बिंदु सी है ए और बी का क्या है, रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इधर भी एक और उधर भी, यानी सी जो है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स में एक्स का जोड़ बटा 2, वाई में वाई का जोड़ बटा 2। तो आपको तो एक्स वाई तो 0 है ऑलरेडी, आप चेक भी कर लो, -5 में 5 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 0 ही रह जाएगा। एक्स को निकालना है तो हम कहेंगे कि सी बिंदु सी रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो x बराबर x1 + x2/2, यही ना, x1 का वैल्यू 1 प्लस x2 का वैल्यू /2। अब देखिए आगे, 1 ± -4/2, 1 में से 4 घटेगा नहीं, 4 में से घटा -3/2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2 में 0। इस तरह से आपका इस विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक हो गया। विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, 0 मतलब कि आप कह सकते हैं, इसलिए विभाजन बिंदु x, 0 के निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3/2, 0। अनुपात भी निकल गया और विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक निकल गया। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि तुम अब इसको पूरा समझ लिया, और जब समझ लिया तो घर जाओ, है ना, क्वेश्चन निकालो, बनाओ। अगर नहीं बनता है चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, और उसमें भी जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखते समय बहुत बात हम कीवर्ड समझा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ रहा है वहाँ से बनाओ, और नहीं तो फिर वीडियो पूरा देखो ध्यान से, ठीक है, और उसके बाद इसको समझ जाओ, ठीक है। क्या कि अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है आपको सोमवार के सोमवार में पिछले 1 महीना से सब दिन का वीडियो अपलोड है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास का भी वीडियो अपलोड है, हमारी तरफ से कोई वीडियो कमी नहीं है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर अब जो है आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर एगो वीडियो आपको मिलेगा ही, और आप लोग को भी बैठना है क्लास में। टाइमिंग आप जान ही गए हैं, अगर आपकी छुट्टी 9:30 में होती है तो 10 बजे से आ जाना है, और 10 ठीक है, मैक्सिमम 10:30 में आइए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे हम। हाँ तो हाँ कल से, हाँ हाँ 1 घंटा का ब्रेकअप दे देंगे। 9:30 में छुट्टी मिलेगा, 1 घंटा बहुत समय होता है। हाँ 10:30 से फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद कीजिएगा तो कम समय मिलेगा आप ही लोगों को,
है ना, इसलिए 10:30 से ही। छोड़िएगा क्या बजे? छोड़िएगा कै बजे? हाँ जब मन होगा चल जाइएगा। 3 बजे। सर जी वीडियो बंद करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस बार समांतर चतुर्भुज की चर्चा हो रही है। देखो समांतर चतुर्भुज कैसे बना। कार्टून देखा है, आयताकार कार्टून। चलो मान लो इस तरह का कार्टून है ना, एक आयत है, ठीक है, ये क्या है आयत। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ऐसा किया कि रोनाल्डो की तरह एक बार जंप मारा और जंप मार के ऐसा किक इसको किया कि इसका आकृति इस तरह का हो गया। कुछ किस तरह का, इस तरह का। देखिए अब इस तरह का जो आकृति बना तो आयत किस में बदल गया, समांतर चतुर्भुज में। समांतर अर्थात समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का आयत है, लेकिन आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का आयत है। तो आपके लिए आंसर होगा कि समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का आयत है, क्योंकि आयत होने के लिए दोनों कोण के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए। आमने सामने की भुजा तो बराबर होना चाहिए, लेकिन जो चारों कोण है वो कितने डिग्री पर होना चाहिए। लेकिन समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, लेकिन दोनों कोण बराबर मतलब कि जो कोण 90 डिग्री पर नहीं होगा। लेकिन कोण 90 डिग्री पर नहीं होगा, लेकिन जो तिरछा कोना है आमने सामने वाला, ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस तरह से समांतर चतुर्भुज की बात है। अगर मान लो कि ये कुछ होगा, मान लो ये अगर 70 है तो सामने वाला भी कितना होगा, इस चारों को मिलाकर के कितना होना है 360। यानी कि क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अगर 70 70 140 हो गया। अब बताओ कि 140 हो गया तो 360 में से 140 घटाओ, 360 में से तो 0 2 220 220 का आधा कितना हो जाएगा 110। तो ई कोण 110 तो ये हो 110। ठीक है, सम्मुख कोण इसको बोला जाता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन आते हैं। यदि बिंदु लिखते चलो, यदि बिंदु 1, 2 4, y x, 6 और 3, 5 सर जी मोबाइल में कोड नहीं आया। नहीं आ रहा। उतना दिख रहा है नीचे। यदि बिंदु 1, 2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर तुम लोग बैठ के हंसो और बाद में रोना। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो,
तो x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि आयत को जब टेढ़ा किया जाए तो समांतर चतुर्भुज इस तरह से, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्रम से निर्देशांक है तो 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x और y ज्ञात कीजिए। अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसके बीच की दूरी यानी AB की दूरी उतना ही होगा जितना DC की दूरी होगा, और AD की दूरी जितना होगा उतना ही BC की दूरी होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा करते हैं कि इसमें हमको जैसे AB में और DC में ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर करके कुछ संबंध निकाल सकते हैं। या आप एक बात और जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जैसे देखो, हाँ, A से C एक विकर्ण खींचा गया और दूसरा D से B एक विकर्ण खींचा गया, तो ये 90 डिग्री पर तो कटेगा ही कटेगा सब। लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए कि बिंदु है, ये बिंदु है O, तो O बिंदु जो है AC को 2 बराबर भागों में बांटता है, और O बिंदु है जो DB को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं O बिंदु जो है रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है तथा रेखाखंड DB का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर मध्य बिंदु है तो आप जान सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। x y हम बात करेंगे सबसे पहले कि O बिंदु रेखाखंड AC का O बिंदु रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। कौन घंटी बजा रहा है? रेखाखंड O बिंदु रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। अगर AC का मध्य बिंदु है, मान लो इसको x, y कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। O बिंदु को लिख देते O x, y बिंदु रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक होगा, क्या होगा? मध्य बिंदु है तो O x, y के निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखो, x1 x2 1 + x बटा 2, y1 y2 2 + 6 बटा 2, यानी कि हो जाएगा 1 + x y2 6 + 2 8 बटे 2, 2 चौके 8, यानी 1 + x y2, 4 ये हुआ। जल्दी से नोट करो 1 मिनट के अंदर। कंप्लीट। चलो इसी तरह लिखते चलो। O x, y बिंदु रेखाखंड DB का भी मध्य बिंदु है। रेखाखंड DB का भी मध्य बिंदु है। देखो ये भी शब्द तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, मध्य बिंदु। मान लो आप बता दीजिए। कि एक बार मान कि जाओ, जैसे विकास है, विकास अब
बहुत जल्दी ससुराल जाएगा, ये बात बताएंगे। तो ठीक है। जाता है कि डेली बेचा जाता भी है, अरे खैर कोई बात नहीं। तो इसका क्या दिक्कत है, बेचारा का दिक्कत ये है, यहाँ से जाता तो ठीक है, अब गया वहाँ पहला बार गया, बड़ा मान सम्मान हुआ, दोबारा तिबारा, लेकिन कहा कि भाई घर से अच्छा तो वह जगह ठीक है ना। एगो फंक्शन हुआ होते है ना, फंक्शन में सबको न्योता मिला, इसको नहीं मिला। अब क्या हुआ, बेचारा पहुंच गया, अरे कहीं गलती से भूल गया होगा, पहुंच गया। तो यहाँ उसके जो संबंधी थे, कहता है क्या आप भी आए हैं, हो गया आप भी आए हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप आए हैं अच्छी बात है, आप भी आए मतलब क्या आपको नहीं आना चाहिए था बेइज्जती होगी, है ना। इसलिए भी शब्द। अब देखो यहीं पर बात करो, जो AC है रेखाखंड O जो है, बिंदु O रेखाखंड AC का ही मध्य बिंदु है, और O बिंदु रेखाखंड DB का भी मध्य बिंदु है, DB का भी मध्य बिंदु। तो O x, y के निर्देशांक, यही ना। तो क्या होगा निर्देशांक, अब इसमें DB की बात करेंगे, x को जोड़ो 3 + 4 बटा 2, y1 + y2 5 + y 3 + 4 5 + y बटा में 2, तो 4 × 3 7 बटा 2 और 5 + y बटा 2। देखो दोनों से अलग अलग बात आ रहा है, यहाँ 1 + x/2 और यहाँ पर 7 बटा 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 + y/2, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करो कि प्रश्न से आपको पता है कि दोनों बराबर है, जब बराबर है तो दोनों को बराबर करो, ठीक है। हम मिटाते हैं और आगे बराबर करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 + x/2 = 7/2, तो 2 से 2 खत्म, तो 1 + x = 7, x = 7 - 1, x = 6। इसी तरह से 4 = 5 + y/2, 5 + y/2, 4 = 5 + y/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, गुना करोगे, एक से उसमें गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 5 + y 2 × 4, तो 5 + y = 8, y = 8 - 5, कितना आ गया 3। इसी तरह से x y का वैल्यू कितना आ गया 6,3। यही आपका आंसर होना चाहिए। x का वैल्यू अलग है, y का वैल्यू अलग है, तो इसके बिंदु नहीं बनाओ। x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 3। कब, जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तब। बनाइए इसको, पूरा ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति है, साधारण तो है नहीं, और साधारण लेके चलना भी नहीं। कौन सी नहीं पूछेगा इससे तो नहीं पूछेगा, मत पूछो। देखो x का मान 6, y का मान 3। देखो ये आपके स्कूल का बुक है, जहाँ से आप देखते ही आना कि बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा NCERT से पूछेगा, कहीं से ही पूछेगा। आप एक अच्छा विद्यार्थी हो तो आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा, पूरे बुक का तैयारी करना है कि तुम हमसे कहीं से पूछो। हम मुश्किल नहीं तैयार हो रहा है। परीक्षा तो एक नाम मात्र का ये है कि जांच हो रहा है, मेन तो चीज़ आपके नॉलेज का है कि आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 10 क्वेश्चन है, 7 पर हम लोग आ गए। लास्ट क्वेश्चन सर 10 क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां, लिखते चलो, ए बी, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र 2,-3 है, 2,-3 है, तथा बी के निर्देशांक, तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। देखिए ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का वृत्त है, तो केंद्र मान के अगर आप घुमाओगे तो वो जो आकृति प्राप्त होगा वह क्या होगा, वृत्त होगा। ठीक है, यह एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से जो पास होती है रेखा वही वृत्त का व्यास है ना। तो वृत्त के केंद्र से जो पास हो रही है यही क्या है, वृत्त का व्यास है। आप जानते हैं कि केंद्र से सतह की दूरी हमेशा क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये जो है केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं, केंद्र का क्या नाम रख ले बताओ। ये जो सतह है यहाँ पर ए, दूसरा है इसको नाम रख लेते हैं बी। ठीक है, बी के निर्देशांक दिया 1,4, ए के निर्देशांक नहीं दिया है, हम मान लेते हैं x1, y1, और वृत्त का केंद्र दिया। आप जानते हैं ना कि व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से पास होता है, केंद्र हो जाएगा 2,-3, 2,-3। तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं केंद्र को हम सी मान लिए, यही ना। अब देखना है x1, y1, x2, y2, और ये हो जाएगा x, y, यही ना। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर C जो है, जितना C से A का दूरी है उतना C से B का दूरी है ना। अर्थात बिंदु C रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अगर बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो C के निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही ना।
आप जानते हैं कि सी एक्स कॉमा वाई दिया है 2 कॉमा -3, तो 2 का जो वैल्यू होगा यानी सी एक्स का वैल्यू ये एक्स वाला होगा, वाई का वैल्यू ये हो जाएगा, यानी 2 बराबर x1 प्लस x2 का वैल्यू 1/2। इसी तरह से -3 बराबर y1 प्लस 4/2। दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको x1 और y1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप लोग बनाइएगा, इसको लेके चलो। क्या क्या दिया है, इसको तिरछा गुना करो। 2 दूनी कितना आया x1 का वैल्यू, 1 से उसमें गुना करोगे तो x1 प्लस 1, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से इसका वैल्यू करो, निकालो। y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y1 इज इक्वल टू -6 -4 माइनस का 10। देन इसलिए कह सकते हैं x1 कॉमा y1 माइनस नहीं, x1 का वैल्यू 3, y का वैल्यू y1 का वैल्यू -10, यानी a का निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया 3 कॉमा -10। इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया कंसेप्ट भी इसमें देगा। क्वेश्चन नंबर 8।